कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। आज की वीडियो में मैं आपको नार्कोस मेक्सिको सीजन 1 और सीजन 2 का एक क्विक रिकैप दूंगा जो सिर्फ 2 दिन बाद नेटफ्लिक्स पर आ जाएगा। मूवीज और वेब सीरीज की दुनिया में अगर इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको मेरी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। रियल इवेंट्स और एकदम रियल स्टोरी पर बेस्ड नार्कोस सीरीज नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज है और इंडिया में भी इस सीरीज के बहुत से फैंस हैं, इंक्लूडिंग मी। नार्कोस सीरीज के टोटल 5 सीजन अभी तक आ चुके हैं, जिनमें से पहले 3 सीजन्स में पैब्लो और कोलंबिया की स्टोरी को दिखाया गया था और नार्कोस मेक्सिको सीजन 1 और 2 में मेक्सिको के ड्रग लॉर्ड फेलिक्स गयार्डो की कहानी को दिखाया गया था। इंडिया में तो नार्कोस मेक्सिको इतना पॉपुलर हो चुका है कि इसके सेकंड सीजन की प्रमोशन के लिए सभी एक्टर्स इंडिया में भी आए थे। सीजन 3 बस 2 ही दिन दूर है, लेकिन सीजन 3 को देखने से पहले आपको मैं आज इस वीडियो में सीजन 1 और सीजन 2 का फुल रिकैप बताऊंगा और इसमें आपको सीजन 1 और सीजन 2 की अब तक की हुई कहानी के बारे में पता चलेगा। और जिन्होंने ये सीरीज अभी तक नहीं देखी है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगी, क्योंकि इससे आपको सीजन 3 की स्टोरी समझने में आसानी होगी। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं नार्कोस मेक्सिको सीजन 1 के रिकैप को। पहले सीजन को हम फेलिक्स गयार्डो की ओरिजिन स्टोरी की तरह देख सकते हैं, कैसे वो स्टार्टिंग में पुलिस में काम करता था और फिर पैसों की कमी के रीजन से उसने वो नौकरी छोड़कर अपना एक नया बिजनेस शुरू किया। और बिजनेस भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि डायरेक्ट ड्रग्स का बिजनेस, स्पेसिफिकली मरुआना बिजनेस। और कैसे उसने इस बिजनेस को इतना ऊपर उठाया और कोई उसे छू भी नहीं पाया। उसके बाद वो कैसे हेफे दे हेफेज भी बना। हेफे दे हेफेज का मतलब है बॉस ऑफ बॉसेस। पहले सीजन में हमें टोटल 4 मेन कैरेक्टर्स दिखते हैं। राफा, जिसने एक नए टाइप के marijuana को क्रिएट किया था, डोनेतो, जो उसका बिजनेस और ऑपरेशंस में पार्टनर था, और इन दोनों का बॉस खुद फेलिक्स गयार्डो। उसके साथ चौथा मेन कैरेक्टर था कीकी कैमरेना, जो कि इस सीरीज का एक तरह से हीरो है। कीकी DEA एजेंट था जिसने ठान लिया था कि वो इस ड्रग्स की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करेगा, और कीकी ने इसे ऑब्सेशन बना दिया और इससे उसने बहुत से नए एनिमीज भी बना दिए। और इतना ही नहीं, वो तो कई बार राफा की उस सीक्रेट लोकेशन पर भी गया था जहां वो प्लांट्स उगाता था, और फिर बाद में उसने ही वो पूरी फील्ड पुलिस की मदद से डिस्ट्रॉय की थी। ये पुलिस और DEA की नजरों में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन इससे वो फेलिक्स, राफा और नेतो की नजरों में आ गया था। फील्ड डिस्ट्रॉय होने के बाद फेलिक्स को ये रियलाइज हुआ कि marijuana के बाद अब कोकेन बिजनेस में उतरना चाहिए, और फिर वो कोलंबिया जाकर पैब्लो से मिला, और ये सीन सीजन 1 का वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सीन्स था। फेलिक्स को बहुत ही इंटेलिजेंट बिजनेसमैन की तरह दिखाया गया है, जिसने पैब्लो जैसे ड्रग लॉर्ड को भी अपने साथ काम करने के लिए कन्विंस कर दिया था, क्योंकि मेक्सिको का बॉर्डर USA के बॉर्डर से टच करता है, और फेलिक्स का ये मानना था कि मेक्सिको से ड्रग्स US तक ले जाना उसके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन कोकेन बिजनेस में घुसने का मतलब था राफा के marijuana बिजनेस का एंड। कीकी ने राफा की फील्ड को जलाकर राख कर दिया था, और अब ये कोकेन बिजनेस में घुसना राफा को अच्छा नहीं लग रहा था, और इससे राफा और फेलिक्स के बीच अनबन होनी शुरू हो गई, और धीरे धीरे राफा भी खुद कोकेन लेने का एडिक्ट बनता गया। लेकिन राफा के साथ साथ फेलिक्स की ऑर्गेनाइजेशन द प्लाजा के बाकी हेड्स भी उसके कोकेन के इस बिजनेस के डिसीजन से खुश नहीं थे। लेकिन फेलिक्स ने अपना विजन उन सब के साथ शेयर किया और ये बताया कि इस बिजनेस में बहुत फायदा होगा और वो सब मिलके बहुत ऊपर जाएंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे। उसके बाद सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जिस दिन राफा ने कीकी को किडनैप करने का ऑर्डर दिया, उसके बाद सब कुछ चेंज हो गया। कीकी की किडनैपिंग की खबर US तक पहुंच गई थी और सभी कीकी को ढूंढने में जुट गए, लेकिन कीकी को वो ढूंढ नहीं पाए, और तब तक कीकी को इतना टॉर्चर किया जा चुका था कि वो जिंदा नहीं बच पाया। अब इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और राफा की वजह से नेतो और फेलिक्स भी इस प्रॉब्लम में फंस गए, और फाइनली DEA के साथ एक लोकल पुलिस ऑफिसर काल्देरोनी ने मिलकर बहुत ही अमेजिंग स्ट्रेटेजी से फेलिक्स को पकड़ लिया। लेकिन फेलिक्स तो फेलिक्स है, उसने अपना दिमाग चलाया और एक बहुत ही ईमानदार आदमी को रिश्वत लेने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जाते जाते उसने राफा और नेतो की लोकेशन भी पुलिस को बता दी, और फेलिक्स उन दोनों को फंसाकर खुद बच के चला गया। वहाँ फेलिक्स की पकड़े जाने की खबर द प्लाजा के हेड्स तक पहुंची और वो फेलिक्स के बिना आगे बढ़ने का प्लान बनाने लगी। लेकिन तभी फेलिक्स ने उन सबको और हमें सरप्राइज दिया और उन्हें ये बताया कि हेफे दे हेफेज अभी तक पकड़ा नहीं गया है और द प्लाजा अभी भी उसके कंट्रोल में ही है। लेकिन सीजन 1 खत्म होने से पहले हमें नरेटर कौन है वो भी पता चल गया। नरेटर वॉल्ट ब्रेजलिन था, जो अब DEA के साथ मिलकर फेलिक्स को पकड़ने के लिए आ रहा है। सीजन 1 में हमें यह पता चला कि फेलिक्स बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है और साथ में उतना ही डेंजरस भी है। फेलिक्स ने सीजन 1 में अपने दिमाग से अपने बिजनेस को बहुत ऊपर तक ले लिया, लेकिन साथ में उसने कई लोगों को मारा भी। अब चलते हैं सीजन 2 के रिकैप की तरफ। सीजन 2 शुरू होता है और हमें दिखता है कि अब फेलिक्स और भी बड़ा ड्रग लॉर्ड बन चुका है। वहाँ वॉल्ट ने अपनी टीम के साथ मिलकर उस डॉक्टर को पकड़ लिया था जिसने कीकी के टॉर्चर में मदद की थी। वहाँ हमें ये भी दिखता है कि बाकी सब प्लाजा मेंबर्स अब फेलिक्स से डर रहे थे।
उसके बाद फिलिक्स की पार्टी में कोलंबिया का ड्रग लॉर्ड पाचो भी आता है और वो कुछ बिजनेस फिलिक्स के साथ डिस्कस करता है। वहाँ वॉल्ट वेरदीन नाम के एक आदमी को टॉर्चर करता है और वो उसे रूबन जूनो का नाम बताता है। जूनो एक मैक्सिकन पॉलिटिशियन का रिलेटिव है और जूनो के ही घर में कीकी का टॉर्चर और मर्डर हुआ था। उसके बाद वॉल्ट जूनो को अरेस्ट करके यूएस ले जाता है। वहाँ दूसरी तरफ फिलिक्स ये प्लान करता है कि कैसे मैक्सिको में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अपने फायदे के लिए यूज किया जाए। वहाँ हमें चापो के भी सीन्स दिखाए जाते हैं। ये वही चापो है जो अब सीजन 3 में आकर सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड एल चापो बनेगा। और हमें ये भी दिखता है कि कैसे चापो और दूसरे कार्टेल के लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और फिर इस लड़ाई में चापो के कुछ लोग मारे भी जाते हैं। वहाँ वॉल्ट और उसकी टीम, जिसमें काल्देरोनी भी उनका साथ देता है, उन्हें फिलिक्स के एक शिपमेंट की खबर मिलती है और वो उससे डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ फिलिक्स को पकड़ने का और मारने का अटेम्प्ट होता है, लेकिन वो अपनी स्मार्टनेस से बच के निकल जाता है। फिर फिलिक्स प्लाजा मेंबर्स की एक मीटिंग बुलाता है और सबको ये बताता है कि पुरानी बातें भूल जाओ और फिर से सब मिलकर काम करो। वहाँ फिलिक्स पाचो का 65 टन कोकेन भी ट्रांसफर करने में सक्सेसफुल हो जाता है, जिससे उसकी पावर फिर से सबको पता चलती है। उसके बाद इलेक्शन वाले दिन वो वोट में बहुत बड़ी चीटिंग करता है और प्री पार्टी को जिता देता है, लेकिन जिस सपोर्ट की उसे उम्मीद थी वो उसे नहीं मिलता और उसे ये डर लगना शुरू हो जाता है कि वो अब अकेला ही रह जाएगा। वहाँ दूसरी तरफ FBI फिलिक्स के पुराने साथी पैब्लो अकोस्टा को मार देती है। फिर दूसरी तरफ वॉल्ट और उसकी टीम शिपमेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाती है, लेकिन उन्हें ये पता चलता है कि ये सब झूठ था और ये सब सिर्फ उन्हें फंसाने का एक प्लान था। फिर वॉल्ट बहुत ही मुश्किल से वहाँ से बच के बाहर निकलता है, लेकिन इसमें उसके कई साथी बच नहीं पाते और इस फेल्ड ऑपरेशन के बाद वॉल्ट को वापस यूएस बुला लिया जाता है और फिलिक्स को पकड़ने का मौका उसके हाथ से भी चला जाता है। उसके बाद फिलिक्स पाचो से बदला लेने के लिए उसकी शिपमेंट की लोकेशन लीक कर देता है, जिससे प्लाजा मेंबर्स के बीच उसका ट्रस्ट और ज्यादा गिर जाता है। फिर सबको डराने के लिए फिलिक्स अपने एक प्लाजा मेंबर की बीवी और उसके बच्चों को मरवा देता है और ये डिसीजन उसका सबसे वर्स्ट डिसीजन था। उसके बाद वो एक बार फिर प्लाजा मेंबर्स की एक लास्ट मीटिंग बुलाता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता और सब उसका साथ छोड़कर अकेले अकेले काम शुरू करने का फैसला करते हैं और प्लाजा 3 टुकड़ों में बढ़ जाता है और ये 3 टुकड़े आज भी एक्टिव हैं। वो 3 टुकड़े थे तिहुआना कार्टेल, जिसे ये फैमिली हैंडल करेगी, सिनालोआ कार्टेल जिसे अजूल, चापो और पाल्मा हैंडल करेंगे, और तीसरा कार्टेल था हुआरेस कार्टेल जिसे अमादो कारियो और अगिलार हैंडल करेंगे। उसके बाद फिलिक्स अकेला पड़ जाता है और फाइनली काल्देरोनी और उसकी टीम मिलकर फिलिक्स को पकड़ लेती है। वो उन्हें फिर से रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार काल्देरोनी नहीं मानता। उसके बाद वॉल्ट को ये पता चलता है कि फिलिक्स फाइनली पकड़ा गया है और वो उससे मिलने जेल में आता है और फिर फिलिक्स वॉल्ट को ये बताता है कि उसे पकड़ना DEA की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो ही एक था जिसने किलिंग और वायलेंस को कंट्रोल करके रखा था। लेकिन अब उसके जेल में जाने के बाद सब आज़ाद हो चुके हैं और अब मैक्सिको में वायलेंस बहुत ऊपर चला जाएगा। और जाते जाते उसने ये भी बताया कि अमादो कारियो फुएंटेस का नाम याद रखना, वो अब दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड बन जाएगा, जिसकी स्टोरी हमें सीजन 3 में दिखेगी। बात करें सीजन 3 की प्रेडिक्शंस की, तो इस बार अमादो कारियो फुएंटेस की स्टोरी दिखेगी और चापो भी कैसे ड्रग लॉर्ड एल चापो बना वो भी दिखेगा। इतना ही नहीं, चाबेलिता की स्टोरी भी इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि चाबेलिता भी एक रियल कैरेक्टर पर बेस्ड है जिसे क्वीन ऑफ द साउथ ड्रग लॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। नार्कोस मेरा नेटफ्लिक्स का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शोज में से एक है, लेकिन सैड बात तो ये है कि ये सीरीज इस सीजन के बाद खत्म हो जाएगी, तो इस सीजन की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई हैं। नार्कोस मेक्सिको सीजन 3 आएगा 5 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर, जहां हमें इसके 10 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। आपका इस सीरीज के बारे में क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट्स में बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉय।